थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का, जिसमें 26 पेजेस है, जिसमें 4 टॉपिक्स है, उसमें से आपको केवल पहला टॉपिक पढ़ना है। और इस पहले टॉपिक के अंदर में भी 3 सब टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला सब टॉपिक का नाम आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे। सबसे पहला टॉपिक का नाम है सिल्क रूट। दूसरे सब टॉपिक का नाम यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्पैगेटी एंड पोटैटो का कुछ कहानी। थर्ड टॉपिक का नाम यहाँ पर आप देख पाओगे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट, डिसीज एंड ट्रेड। तो मात्र इन 3 टॉपिकों का ये चैप्टर है। और हम क्या करने वाले, ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर को हाईलाइट किया है और यही हम 4 पेजेस को आपको कवर करके कंप्लीट चैप्टर को यहाँ बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको बताएंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम आपको दिखा देंगे। तो इस तरह चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप एक बार यहाँ से देख लो, दोबारा आपको कहीं भी किसी का भी कोई वीडियो या कोई लेक्चर सुनने की ज़रूरत ना पड़े, ये मेरा विश्वास है। तो आप चाहे तो विश्वास कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड नाम के टॉपिक में आते हो तो यहाँ पर कुछ बातें बोला गया है। पहला पैराग्राफ जो कि हमने बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया, रीज़न यही था क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा, मतलब कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये है क्या, तो सुन लीजिए। प्री मॉडर्न वर्ल्ड के इस पहले पैराग्राफ में ये बताया जाता है कि जो ग्लोबलाइजेशन नाम का जो टर्म होता है, ये ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही ब्रॉड मीनिंग होता है। जितना आसान हम लोग समझते हैं उतना आसान है नहीं ग्लोबलाइजेशन। और जब से हम लोग को लगता है कि ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ है पिछले 50 सालों से, तो ये पिछले 50 सालों से भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बस यही सब समझाया गया है इस पहले पैराग्राफ में। और लोग माइग्रेट करते ही क्यों हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब क्यों ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनते हैं? बिकॉज़ ट्रेडिंग के लिए, माइग्रेशन के लिए, सर्च ऑफ जॉब के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए एंड मेनी मोर रीज़न्स। तो ये बिल्कुल नहीं पूछेगा, मतलब बिल्कुल नहीं पूछेगा, आप विश्वास कीजिए। और चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे, मैंने कुछ चीज़ों को डार्क में थोड़ा कलर किया है और कुछ को थोड़ा हाईलाइट किया गया है। क्यों? रीज़न सुन लीजिए। जो ज़्यादा डार्क है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो हल्का सा डार्क है वो कम इम्पोर्टेंट है। तो ये जो ज़्यादा डार्क है, पहले ये पैराग्राफ पढ़ रहे, सुनिएगा। फ्रॉम एशियन टाइम्स, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। फ्रॉम एशियन टाइम्स ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्राइस्ट एंड पिलग्रिम ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंस फॉर व्हाट पर्पस। यही आपका पहला सवाल है, पूछ दिया जाएगा। प्राचीन इतिहास के समय जो ट्रैवलर लोग थे, जो एक जैसे दूसरे जगह जाते थे, जो व्यापारी लोग थे, जो पंडित पुजारी लोग थे या तीर्थ यात्री लोग थे, ये एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, इनका पर्पस क्या था? तो पर्पस प्लीज़ याद रखिएगा। सबसे पहला नॉलेज, दूसरा अपॉर्चुनिटी, तीसरा स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एंड फोर्थ इज कॉल्ड एस्केप परसिक्यूशन। तो ये कुछ रीजंस दिया गया है कि माइग्रेशन क्यों करते थे पुराने ज़माने के ये सब लोगों के। वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, साथ ही साथ वो कुछ चीज़ों को कैरी भी करते थे, जैसे कि सामानों को कैरी करते थे। गुड्स, गुड्स मतलब सामान, मनी मतलब पैसे, वैल्यू मतलब जो भी तरह के वैल्यू हो, एथिक्स जो उन्होंने सीखा, अपना ज्ञान, स्किल्स, आइडियाज़, इनोवेशंस एंड जर्म्स मतलब कुछ हीरे मोती जेवरात जो भी है, एंड डिसीजेस, इवन बीमारियां भी वो एक जैसे दूसरी जगह स्प्रेड करते थे। तो आपसे ये दोनों सवाल पूछा जा सकता है कि पिलग्रिमेज, ट्रैवल मतलब ट्रैवलर्स ट्रैवल क्यों करते थे, और दूसरा वो जब ट्रैवल करते थे तो उनके साथ क्या रहता था, वो क्या लेके ट्रैवल करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इंडिया का सिंध घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो कि आज से लगभग 3000 साल पहले की बात है। आज से नहीं, मतलब बीसी देखा जाए और प्रेजेंट का बीपी देखा जाए तो लगभग 5000 साल पुरानी बात है। तो आज से 5000 साल पहले की बात है, जब सिंध घाटी सभ्यता हुआ करता था। इनका भी कोस्टल ट्रेडिंग मतलब बंदरगाह से जो व्यापार है, इसका सबूत पाया गया है। तो ऐसे ही बताया कि आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस सिंध घाटी सभ्यता का नाम याद कर लीजिए। और किसके साथ इनका रिश्ता था, तो वेस्ट एशियन कंट्री के साथ रिश्ता था। और ये कब की बात है, तो बुक में आपका दिया है 3000 साल बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। तो बस आपको इतना चीज़ें याद कर लेना है। नेक्स्ट है पुराने ज़माने में जो फॉर्म ऑफ करेंसी होता था, जो कि व्यापार में हम लोग एक्सचेंज करते थे, उसको क्या कहते हैं, तो उसको काउरी शेल या तो काउडी या तो सीशेल कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, हम आपको पहले ही बता दें, अगर आप क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले हो 2023 और 2024 का, तो ये सवाल, मतलब ये सवाल कंफर्म आएगा। हम इतना विश्वास के साथ कह रहे हैं कि ये कंफर्म मतलब कंफर्म आएगा। तो ज़रा देखते हैं क्या आएगा कंफर्म। यहाँ पर आप एक टर्म देख पा रहे होंगे, सिल्क रूट। यही आने वाला है आपसे एग्जाम में, पूछ दिया जा सकता है कि सिल्क रूट का इंपॉर्टेंस क्या था, सिल्क रूट के रास्ते क्या क्या चीज़ों का व्यापार किया जाता था, या सिल्क रूट किस किस कंट्रीज़ को मतलब कहाँ से कहाँ तक ये कनेक्ट करता था। तो इस तरह से सवाल पूछेंगे।
तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने ऑलरेडी सारे पैराग्राफ को इसको हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये कंप्लीट पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए ज़रा जल्दी से पढ़ते हैं। सिल्क रूट जो होता है ये गुड एग्जाम्पल है किसका? वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर एग्जाम में आपसे सीधा पूछ दे व्हाट इज सिल्क रूट या डिफाइन सिल्क रूट, तो आपको कह देना है सिल्क रूट इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, सिल्क रूट जो है ये क्या चीज़ का ये करता था, तो यहाँ पढ़ लीजिए। इट पॉइंट्स टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोस अलोंग दिस रोड। जो चाइना के जो सिल्क होते थे उन सबको ट्रैवल करने के लिए बनाया जाता था ये सिल्क रूट। और ये सिल्क रूट केवल ज़मीन के रास्ते नहीं, दे कैन बी बिल्ड ओवर द लैंड एंड बाई सी, मतलब ज़मीन के रास्ते भी हो सकता है और पानी के रास्ते भी इनका ट्रेडिंग हो सकता है। नेक्स्ट है, ये एशिया को, यूरोप को और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ को लिंक करता है, कॉन्टिनेंट्स को, तो ये भी याद रखिएगा। और ये जो रूट था ये क्रिश्चियन एरा से भी पहले की बात है। क्रिश्चियन एरा का मतलब 4 बीसी, और 4 बीसी से भी पुराना है कौन सा? आपका ये सिल्क रूट। और केवल यहाँ पर क्लॉथ मतलब सिल्क नहीं, साथ ही साथ चाइनीज़ पोट्री, साथ ही साथ अलग अलग तरह के स्पाइसेस और भी प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर भी यहाँ से क्या होता था, तो ट्रांसपोर्ट किया जाता था। तो बस आपको इतना पढ़ लेना है। अगर हम दोबारा आपको बताते हैं, अगर एग्ज़ाम में आपसे सिल्क रूट पूछता है, जो कि पूछने वाला है डेफिनेटली, तो आपको ये लिख के आना है, सिल्क रूट इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न trade and cultural link between the distant part of the world. The name Silk Road point to the importance of westbound Chinese silk cargoes along this route. Historians have identified several silk route over the land by sea. उसके बाद आपको बताना है this silk route join Asia, Europe and North African continent. This is existed before the Christian era. Not only the silk but also the Chinese pottery, spices, textiles, gold and silver आर कैरिड और ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस रूट। तो ये हो चुका आपका पहला। ये क्या पता आपको एग्जाम में सवाल इस तरह पूछेगा, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज वर्क्स हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन कैसे, तो आपको एक्सप्लेन करना है कौन सा आंसर, यही ऊपर वाला पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर देना है। या पूछ देगा इस रास्ते सिल्क रोड के रास्ते क्या क्या चीज़ों का एक्सचेंज होता था, तो ये भी पढ़ लीजिए। सबसे पहला ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज होता था, क्रिश्चियन मिशनरीज यहीं से आते थे, मुस्लिम प्रीचर्स भी यहीं से आए हैं, और स्पाइसेस, प्रेशियस मेटल्स, पोट्री, सिल्क सब यही रास्ते आए हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सिल्क रोड पढ़ के ही जाइएगा। तो अब अपना न्यू टॉपिक है जिसका नाम है फूड ट्रैवल स्पैगेटी एंड पोटैटो। तो इस टॉपिक में क्या पढ़ना है सुन लीजिए। देखिए इसमें ये बताया जाता है कि कुछ फूड आइटम ऐसे हैं जो कि एक जैसे दूसरी जगह को ट्रैवल करवाया गया है। जैसे कि इंडिया में पहले आलू, फूल गोभी ये सब नहीं हुआ करता था, बट आज पाया जाता है क्योंकि इसको कोई तो कोई लाया होगा। कौन लाया ये मत पूछिए, बट ये जानिए कि कहाँ से आया, कौन ला कहाँ कहाँ से आया। तो चलिए देखते हैं दो फूड आइटम। सबसे पहला स्पैगेटी। स्पैगेटी बेसिकली एक चाइनीज़ फूड आइटम है जिसको नूडल्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये नूडल्स जो है वेस्टर्न कंट्री मतलब यूरोप में पहुंच गया चाइना से, और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, स्पैगेटी रख दिया गया। उसी तरह जो अरब ट्रेडर्स हैं इन्होंने पास्ता को लिया टू 5th सेंचुरी सिसिली, मतलब कहाँ से लिया, तो ये पास्ता जो चीज़ है ये अरब ट्रेडर्स द्वारा लिया गया है। और कहाँ लेके गया गया है, तो सिसिली में लेके गया, जो कि कहाँ पर है, ये इटली का एक आइलैंड कंट्री है। ये कहाँ पर लिखा है तो पढ़ लीजिए, ये भी बातें यहाँ पर लिखा गया है। तो बस आपको एग्जाम में ये पूछेगा स्पैगेटी कहाँ से था, तो चाइना का था। और कौन सा फूड आइटम है जो कि पास्ता सिसिली में पहुंचा था, तो अरब ट्रेडिस द्वारा पास्ता को सिसिली लेके आया गया था। तो ये दो चीज़ें बस याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है कुछ कॉमन फूड आइटम्स जो कि एक जैसे दूसरी जगह ट्रैवल किया है। जैसे कि पढ़ लीजिए, पोटैटोज, सोया ग्राउंडनट्स, मेस, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटोज एंड सो ऑन। ये सब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया गया है। एक आदमी का नाम यहाँ पर दिया गया है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये वही आदमी जिन्होंने अमेरिका का खोज किया था। बट अमेरिका का मतलब क्या है, तो यहाँ पढ़ लीजिए, अमेरिका का मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड करीबियन, करीबियन सी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम आपको यहाँ बना के दिखाते हैं ये जगह पर, देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और इसके बीच में ये जो सी है इसको कहते हैं कैरिबियन सी, और इस पूरी को मिला के कहते हैं अमेरिका। तो इसी जगह का खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के आदमी ने, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। तो आपको ये पढ़ लेना है, अमेरिका का खोज किसने किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। और ये एक्सीडेंटली डिस्कवर किया, ये भी याद रखिएगा, गलती से उन्होंने खोजा था, ये कोई टारगेट लेके नहीं गए थे कि हमको ढूंढना है, बट वो खोज लिया गया था।
नेक्स्ट है आपको पढ़ना है आयरलैंड का प्रॉब्लम, प्लीज़ ये पढ़ के जाइएगा। आयरलैंड नाम का जो कंट्री है, यहाँ की जो नॉर्मल किसान हैं, गरीब किसान, उनको वो आलू पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और जब आलू का खेती फसल जब बर्बाद हुआ, तो हज़ारों लोग भूखे मरने लगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आयरलैंड के लोग भूखे क्यों मर रहे थे? तो रीज़न था क्योंकि वो लोग आलू पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, मतलब पोटैटो पर डिपेंडेंट थे और जब उनको पोटैटो नहीं मिला, तो ड्यू टू स्टार्वेशन मतलब भूखमरी से वो क्या होने लगे? मरने लग गए। इसके बाद लास्ट टॉपिक जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट, डिसीज़ एंड ट्रेड। देखिए हर लड़ाई जो है अ, हर जंग जो है क्या कहते हैं लड़ के ही नहीं जीता जाता है, कुछ लड़ाइयाँ चालाकी से, दिमाग से भी जीता जा सकता है। वही टॉपिक है आपका ये वाला। जैसे कि आपको यहाँ पर ये बताया जाता है, स्पेन नाम का जो कंट्री है, इन्होंने स्पेन और पोर्चुगल नाम के देशों ने मिलकर कैसे जीता आपके किस देश को? साउथ अमेरिका को। तो यहाँ पर स्पेन का एग्ज़ाम्पल पहले पढ़ लीजिएगा। स्पेन ने एक बीमारी फैलाया जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स और ये स्मॉल पॉक्स का इलाज जो है इनके पास तो था लेकिन साउथ अमेरिका वालों के पास नहीं था और वो बीमारी से मरने लग गए और वहाँ पर किसका कब्ज़ा हो गया? तो स्पेन वालों का कब्ज़ा हो गया। तो इट इज़ ए परफेक्ट एग्ज़ाम्पल टू शो दैट नॉट ऑल द wars कैन बी विन विद द हेल्प ऑफ weapons but some wars can be win with the help of mind और brain। तो ये आपको परफेक्ट एग्जाम्पल देता है, जो मैंने अभी कहा वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ लीजिए। तो ये लोग चालाकी से स्पेन वालों ने किस जगह को जीत लिया? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को जीत लिया। कैसे? तो बीमारी फैलाकर, ये डेडली डिसीज था, बस आपको याद कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक प्लेस का नाम भी दिया गया, यहाँ पर ये नाम याद रखे जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इस जगह का नाम है एल डोराडो। एल डोराडो एक सिटी का नाम है। फैबल्ड सिटी मतलब होता है एक परियों की कहानी टाइप का। फैबल का मतलब ही ये होता है जो कहानी जो हम लोग सुनते हैं, जो सच है कि झूठ है, जो नहीं जानते फिर भी होता होगा, मे बी नहीं होता होगा। तो इसी तरह एक जगह का नाम है एल डोराडो, जो कि कहाँ पर है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोने, बहुत ज़्यादा सिल्वर, बहुत डायमंड, बहुत ही प्रेशियस प्रेशियस मेटल पाया जाता है, लेकिन आज तक किसी ने इस शहर को, इस जगह को नहीं ढूंढा। तो एल डोराडो नाम याद रखिएगा। इट इज़ ए फैबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो भी टॉपिक्स हैं, अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस स्टोरी टाइप है, चाहे तो आप पढ़ सकते हो लेकिन हम इसको भी इग्नोर कर रहे हैं। तो इस तरह ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। हम ज़रा स्पीड में आपको दोबारा समझा दें कि हमने क्या-क्या इस चैप्टर में पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि ये पहला पैराग्राफ प्लीज़ मत पढ़िएगा, बेकार है। देन मैंने आपको यहाँ बोला था कि ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सिंध घाटी का कहानी है, यहाँ पर एशियन टाइम्स की कहानी है और यहाँ पर ओल्ड करेंसी का फॉर्म क्या है? तो हिंदी काउडी या तो सीशल या तो काउरीज़ के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको ये बताया। मैंने आपको सिल्क रोड पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ोर्स किया क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि इस रूट से क्या-क्या ट्रैवल होता है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर नूडल्स चाइना के रास्ते जब वेस्टर्न कंट्री पहुँचा तो इसका नाम बदल के स्पैगेटी हो गया, मैंने आपको ये समझाया। और अरब ट्रेडर्स ने क्या किया, पास्ता को लेके सिसिली आइलैंड में लेके चले गए जो कि इटली में है। साथ ही साथ पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट मिर्च, टोमेटो चिली, स्वीट पोटैटो, ये सब भी दुनिया वालों को पहले नहीं पता था, लेकिन ये सब भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगे। क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के आदमी ने, जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने एक्सीडेंटली अमेरिका का खोज कर दिया। और यहाँ पर एक और बात बताया गया कि अमेरिका जो नाम है इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन सी भी होता है। और चलिए एक और हम बात बता दें आपको कि चाइना जाकर वहाँ से जो ये नूडल्स को लाने वाले आदमी का नाम क्या था? तो ये नाम है मार्को पोलो। तो ये भी याद रखिएगा, मार्को पोलो ही इज़ नोन एज़ द प्रिंस ऑफ ट्रैवलर। प्रिंस ऑफ ट्रैवलर के नाम से जाना जाता है। ये इटली के हैं और ये जो है चाइना से क्या लाए थे? तो नूडल्स को लाए थे और इटली में जाके इसका नामकरण किया गया था स्पैगेटी। नेक्स्ट है यहाँ पर आयरलैंड का, जो बात हमने आपको बताया था कि वहाँ के लोग भूखे मर रहे थे, रीज़न क्या था? तो आई होप आप समझ चुके होंगे, क्योंकि वो लोग आलू पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और जब पोटैटोज़ का खेती बर्बाद हुआ तो वो क्या होने लगे, वो लोग थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टार्टेड टू डाई ड्यू टू स्टारवेशन। भूखमरी से लाखों लोग, हज़ारों लोग मर गए। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक। इसमें आपको बस एक चीज़ पढ़ने के लिए हम बोले थे, वो था 2 चीज़ें। पहला तो साउथ अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है एल डोराडो, जो कि सोने की नगरी है। और नेक्स्ट है कि स्पेन वालों ने स्मॉल पॉक्स नाम की एक महामारी फैलाकर पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को जीत लिया था, ये यहाँ पर बताया गया है। सो दिस इज़ ऑल।
एंड फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए हम आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा देते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। बस उतना पढ़ लीजिएगा, हमें विश्वास है कि वही आएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर में अगर आप आते हैं तो बहुत सारा टॉपिक एक्स्ट्रा में, तो आप उनको इग्नोर कर दीजिए। बट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है, सिल्क रूट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है, एल्डोराडो। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से क्या पूछा जा रहा है, सिल्क रूट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है, तो कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, तो कौन कौन से फूड आइटम है जो वहाँ पर लेके गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 कि आयरलैंड के लोग भूखे क्यों मर रहे थे या आलू पर क्यों डिपेंडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 8 नूडल्स का कहानी क्या है, कौन से नाम से जाना जाता है, तो स्पैगेटी एंड पास्ता इन इटली। तो ये सब कहानी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो आपने पढ़ा, जो आपको पढ़ने लायक था वो दिखा दे आपको जल्दी से, यहाँ पर कोई सवाल है या नहीं है। तो यहाँ तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, देख लीजिए 3 मार्क्स वाले में भी कोई सवाल यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर भी देख लेते हैं और ये भी बता सकते हैं कि यूरोप के लोग क्यों अमेरिका भागते थे। तो इसके 3 रीज़न ये आपको पढ़ना है, जो मैंने कट किया था लास्ट टॉपिक डिसीज कॉन्सेप्ट, उसी में इसका आंसर मिल जाएगा पहले पैराग्राफ में। क्योंकि यूरोप में पॉवर्टी, हंगर, डेडली डिसीज, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, स्लेव ट्रेड ये सब होता था, इसलिए लोग वहाँ से भागते थे। पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। मतलब हमने आपको जितना बताया बस वही आने वाला है और ये सब आगे वाले पैराग्राफ का टॉपिक्स है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ चुका है। ये था प्रीवियस ईयर में भी आपको दिखा दिया, आपको हाईलाइटेड टॉपिक भी मैंने दिखा दिया और इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ दिखाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया। हाल तेरा न हमसा है, इस खुशी में क्यों गम सा है, बसने लगा